प्रयागराज के संगमनोज में जिस तरह से हादसा हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल प्रशासन से भी हैं, सरकार से भी हैं और व्यवस्थापकों से भी हैं। दरअसल महाकुंभ में एक नहीं दो जगह भगदड़ हुई थी। दोनों भगदड़ों को न सिर्फ प्रशासन देर रात तक छिपाता रहा, जबकि दूसरी भगदड़ के बारे में तो कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार तक नहीं था। यहाँ तक कि महाकुंभ के संगमनोज में हुई भगदड़ को लेकर के एसएसपी तक ने झूठ बोल दिया और ये कह दिया कि किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं हुई, सिर्फ ज्यादा भीड़भाड़ थी, इसी कारण कुछ श्रद्धालु घायल हो गए हैं। दरअसल अब इस पूरे प्रकरण को लेकर के दो बातें सामने आई हैं। मसला ये है कि महाकुंभ में एक नहीं दो भगदड़ हुई थी। दूसरी भगदड़ में 7 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा महाकुंभ में बुधवार की ये सुबह भगदड़ हुई और इसको देर रात तक छिपाने की पूरी कोशिश की गई। आपको बता दें, प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ, जबकि दूसरा हादसा ओल्ड जीटी मुक्ति मार्ग पर हुआ। कहा जा रहा है कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि करने के लिए कोई अधिकारी सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जबकि संगमनोज में हुए हादसे के कई घंटों बाद डीआईजी वैभव कृष्ण सामने आए और 30 मौतों को कबूलते हुए 60 घायल बता दिए थे। दूसरा हादसा ओल्ड जीटी रोड की तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में आ रहे थे उस वक्त हुआ। इसी बीच मुक्ति मार्ग में एक महामंडलेश्वर की गाड़ी गुजर रही थी। इसी दौरान 2-3 महिलाएं अचानक गिर गईं। गाड़ी महिलाओं को रौंदते हुए आगे निकल गई, जिसके बाद भगदड़ जैसे स्थिति हुई और 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ सीओ रुद्र प्रताप के मुताबिक ये घटना बुधवार की सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच में हुई। गाड़ी बैक करने के दौरान यह हादसा हुआ। 5 लोग घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। मरने वालों की शिनाख्त कराई जा रही है। हालांकि इन दोनों घटनाओं के बाद प्रशासन और सरकार सख्त हैं। अब महाकुंभ में ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। कमांडो ने जेटी के आसपास के एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है। शहर की जिन सड़कों में ज्यादा भीड़भाड़ थी या फिर लोगों का आवागमन ज्यादा था, वहां पर सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि एसएसपी प्रयागराज की ओर से जो बयान दिया गया था, उससे ही इस बात की आशंका हो गई थी कि प्रशासन काफी कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। क्या कुछ कहा था एसएसपी राजेश द्विवेदी ने, सुनिए। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। शीघ्र ही अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और पूर्णतया सकुशल उसको संपन्न कराया जाएगा। जो सर ओवर क्राउडिंग हुई थी उसके बाद कोई और अन्य रास्ता बनाया गया? क्योंकि हमने देखा कि अखाड़ों ने अपना स्नान जो है कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि जो स्नान की जगह है अखाड़ों की, वहां पर भी पब्लिक स्नान करते हुए दिखाई दी। नहीं, कॉल ऑफ नहीं किया गया। वो टेम्पररी एक पोस्टपोनमेंट था, थोड़ा डिले हो गई थी, जो कि आप जैसा आप देख रहे हैं इसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं अमृत स्नान की को वेलकम करने के लिए। अभी पुलिस फोर्सेस की क्या डिप्लॉयमेंट है सर, और लोगों को किस तरीके से गाइड किया जा रहा है? क्योंकि संगम का जो क्षेत्र है उसका स्पैन 1 किलोमीटर से भी कम का है और सभी लोग संगम में स्नान करना चाहते हैं। नहीं, जैसा आप देख रहे हैं ठीक सामने हमारे अरावत घाट है और वहाँ भारी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। इसी तरह से ओल्ड जीटी है, हरिश्चंद है, नागवासुकी है, बहुत सारे घाट हमने डेवलप किए हैं और सभी पर सुगमता स्नान हो रहा है। जो इंजर्ड लोग हुए जिनको आप उत्तर प्रदेश पुलिस सीएपीएफ के तमाम जवानों ने रेस्क्यू करके निकाला, स्ट्रेचर के हवाले से अस्पताल पहुंचाया, उनका क्या सिचुएशन है? अभी यहाँ पर तो उनका ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है और जिला पुलिस से इससे बेटर जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल हम यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं और पूर्णतया सुरक्षित और सुगम माहौल है। कोई कैजुअलिटी का नंबर आया है सर या फिर कोई इंजर्ड? अभी मेरे पास वो संख्या नहीं है। हमें सारी यहाँ की व्यवस्था देखनी है। तमाम करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अभी भी मौजूद हैं घाट में और मेला क्षेत्र में और सतत आ रहे हैं। चूंकि मौनी अमावस्या है, बहुत ही पवित्र पर्व है, तो हमें उनकी पूरी व्यवस्था देखनी है और जो भी घायल हुए थे उनका भी शीघ्र विवरण प्राप्त किया जाएगा और बताया जाएगा। मेला प्रशासन हो या फिर कुंभ के नाम से बने नए शहर के अधिकारी, सबके सब एक के बाद एक इस पूरी घटना को छिपाते नजर आए। यही कारण था कि शाम को योगी आदित्यनाथ खुद आंसुओं को छिपाते हुए दिखे।
हालांकि मौनी अमावस्या के स्नान हो चुका है और हालात सामान्य हैं, स्नान चल रहा है, लेकिन अभी इसकी गति धीमी हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।